हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्लास 12 का जो फर्स्ट चैप्टर है रोटेशनल डायनामिक्स, उसके न्यूमेरिकल्स हम देख रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 तक हम आ गए थे। ठीक है, आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 और उससे आगे। ओके, अगर आपको इस चैप्टर को पूरा पढ़ना है तो इसके थ्योरी लेक्चर्स और न्यूमेरिकल्स भी ऑलरेडी सॉल्व है। ठीक है, उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूंगा। बाकी भी ऐसे चैप्टर्स है जिसकी थ्योरी पढ़ाई हुई है और उसके न्यूमेरिकल्स भी लिए हुए हैं। सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। ठीक है, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे है, मैं पढ़ता हूँ। A big dumbbell is prepared by using a uniform rod of mass 60 ग्राम। ठीक है, पहले एक रॉड है। ठीक है, पहले क्या है, रॉड है। ठीक है, उसका क्या क्या देखा रखा है, मास 60 ग्राम, मास 60 ग्राम। अभी देखो, आगे भी देखोगे ना आप तो सारे सीरीज सिस्टम में दिए, तो इसमें हम कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि सभी यूनिट्स जो है वो एक ही सिस्टम के हैं। ठीक है, एंड लेंथ देके रखा है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी ये कैपिटल एम जो है वो 60 है और लेंथ जो है वो है 20 सेंटीमीटर। डंबल कैसे बनता है, एक रॉड है और आगे दो स्पीयर्स लगाएंगे, है ना। टू आइडेंटिकल सॉलिड थर्मोकॉल स्पीयर्स ऑफ मास 25 ग्राम एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर। जो स्पीयर्स है, एक नहीं है, कितने हैं, दो, लेकिन स्पीयर का क्या देखे रखा है, मास 25 ग्राम और रेडियस 10 सेंटीमीटर देके रखा है। ठीक है, एट द टू एंड्स ऑफ द रॉड। ओके, देखो डायग्राम बना लेते हैं। ये रॉड है, ठीक है, ये रॉड है, ये उसका सेंटर है। रॉड की पूरी लेंथ कितनी है, 20, और इधर एक स्पीयर, ठीक है, इस तरीके से, और इधर एक स्पीयर, ऐसा। स्पीयर की रेडियस देख रखी है कितनी, 10 सेंटीमीटर। ए भी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस 10 सेंटीमीटर। और जो मान लो ये सेंटर में से जा रहा है, ये कितना आ जाएगा फिर 10, और ये भी कितना आ जाएगा 10। क्यों, क्योंकि टोटल लेंथ है 20, सेंटर में से एक परपेंडिकुलर डाल दिया हमने तो कट हो गया हाफ हाफ, क्योंकि वही कैलकुलेट करना है। देखते हैं, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डंबल। ये पूरे डंबल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। अभी बता देता हूँ, जब एक से ज्यादा शेप्स इन्वॉल्व होते हैं ना, तब हमको या तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज करना पड़ेगा या तो फिर थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। क्योंकि क्या है, स्पीयर का अकेले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता है, रॉड का भी अकेले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता है, लेकिन यहाँ पे जो शेप बना हुआ है वो दो शेप को ज्वाइन करके बना हुआ है, तो इस केस में हमको थ्योरम यूज ही करने पड़ते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डंबल व्हेन रोटेटेड अबाउट इट्स एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। ये पूरा डंबल का सेंटर कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, इसलिए यहाँ से मैंने एक्सिस पास कर दिया। ठीक है, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। सही है, ये लेंथ है उसका, उसको परपेंडिकुलर, और पासिंग थ्रू सेंटर। अभी देखना, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, अगर सिर्फ रॉड होता तो सिंपल उसका द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ, इसका फॉर्मूला हमको पता है। अब ये दो स्पीयर्स है, इनका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता है, लेकिन वो सारा यूज करके हमको इस टोटल डंबल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो देखो, मोमेंट ऑफ निकालना क्या है, ऑफ डंबल, एक्सिस क्या है, पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ। ठीक है, या फिर पासिंग थ्रू सेंटर, इतना ही रहा तो भी चले। देखो हम क्या करते हैं ना, इंडिविजुअल निकाल लेते हैं, स्पीयर का निकालते हैं पहले और उसके बाद में डंबल का निकाल या फिर रॉड का निकाल लेते हैं। चलो पहले रॉड का निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, यहाँ पे लिखना एक्सिस कहां से है, पासिंग थ्रू सेंटर और परपेंडिकुलर टू लेंथ। क्या है फॉर्मूला, ml स्क्वायर बाय 12, ml स्क्वायर बाय 12। ये कहां से आया, ये फॉर्मूला है, टेबल। ठीक है, डाल दो वैल्यूज, 60 L का स्क्वायर, ठीक है, 20 इंटू 20 अपॉन 12। देखो अभी क्या हो गया, फिर 12 से 60 को दे सकते हैं हम, है ना, क्या हो जाएगा, 12 5 60, 5 इंटू 20 इंटू 20, 100 और 20, 100 इंटू 20 कितना, 2000। ठीक है, यूनिट क्या लिखेंगे, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रॉड का है, तो यहाँ पे रॉड का मैं लिख लेता हूं, कितना आया, 2000 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया। अभी क्या करेंगे, दो को सॉरी देखो, दोनों का सारा डायमेंशन सेम है, रेडियस भी वही है, क्योंकि आइडेंटिकल बोला, आइडेंटिकल मतलब जुड़वा, दोनों सेम एकदम। ठीक है,
तो एक स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे अबाउट विच एक्सिस, अबाउट दिस एक्सिस, ठीक है, वो निकालना है हमको। टोटल बॉडी का, टोटल शेप का इस एक्सिस के अलावा हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो अगर एक स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं निकाल लूंगा इस एक्सिस के अलावा, तो इसका भी उतना ही आएगा, क्योंकि डिस्टेंस वगैरह सब सेम है दोनों साइड से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं अभी ये रॉड का मिटा देता हूँ, रॉड का यहाँ से साइड में लिख लिया है, ठीक है। अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर कैसे निकालेंगे? देखो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर पता है, लेकिन कब पता है? जब एक्सिस उसके सेंटर में से पास होगा। एक्सिस उसके कहां से पास होगा? सेंटर में से पास होगा। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हमारे पास है उसको हम बोल देंगे आईसी। आईसी क्यों लिखते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर। लेकिन इस एक्सिस के अलावा हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकालना है, इस एक्सिस के अलावा। ये दोनों एक्सिस देखो क्या है, दोनों एक्सिस एक दूसरे को पैरेलल है। तो अगर हमको इस एक्सिस के अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, जिसको मैं बोल देता हूँ आईओ, तो उसके लिए हमको ये दोनों एक्सिस क्या है? पैरेलल। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए क्या होता है? ये होता है फॉर्मूला आईओ इज इक्वल टू आईसी प्लस एमएच स्क्वायर। आईसी मतलब इस मोमेंट ऑफ, इस एक्सिस के अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम मतलब जिस बॉडी का मास, और एच मतलब क्या होता है? एच मतलब जो दो एक्सिस है उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं एच। अभी एच कैलकुलेट करो कैसे? देखो इस एक्सिस से यहां से इतना डिस्टेंस कितना हो गया? 10, ठीक है, क्योंकि रेडियस यहां तक आ गई, और बाकी आगे का ये 10, यहां से रॉड स्टार्ट हो जाएगा ये 10। तो टोटल एच कितना आ गया? एच इज इक्वल टू 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। ये अगर समझ में आ गया तो खत्म चीज, ठीक है। तो इसमें वैल्यू डालते हैं, आईओ इज इक्वल टू आईसी क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, वो होता है 2/5 mr स्क्वायर। ये कहां से आया? ये फॉर्मूला है, ठीक है। प्लस एम, मास कितना है? ठीक है, लिख लेते हैं mh स्क्वायर इज इक्वल 2/5। एम मास कितना दिया है? 25। रेडियस कितना दिया है? 10, उसका स्क्वायर में डायरेक्ट लिख लेता हूँ 100, प्लस वापस मास कितना दिया है? किसका? स्फीयर का 25। एच कितना है? 20 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख लेता हूँ 400। देखो क्या हो जाएगा? 5 5 ठीक है, 2 5 कितना हो गया? 10, और 100 कितना रहेगा? 1000। प्लस ये देखो अभी 25 इंटू 4 कितना हो गया? 25 4 2500 और 2, मतलब क्या हो गया? 10,000, ठीक है। तो देखना कैसे कर देता हूं मैं। 400 इंटू 25, ये दोनों 0, और 25 4 जा कितना? 100, तो कितना आ गया? ये 10,000। तो ये लिख लिया मैंने 10,000। टोटल कितना हो गया? 11,000 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मैंने क्या निकाला? ये मैंने निकाला एक स्फीयर का। वैसे कितने स्फीयर है? 2। देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अदर स्फीयर वो भी सेम, क्योंकि क्या? मास भी सेम है। यहां से इतनी रेडियस 10 और रॉड का इतना डिस्टेंस 10, 10 10 20, सब चीज सेम है। एच भी सेम, एम भी सेम। वो भी कितना आएगा? 11,000, ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर्स प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, नीचे का दिख रहा है आपको उधर का, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर कितना हो गया? 1,000, सॉरी 11,000 और 11,000, टोटल कितना? 22,000 प्लस, और रॉड का कितना था? 2,000, 22 2 24,000 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा टोटल इस पूरे शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट विच एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड। इसी एक्सिस के अलावा निकालना था। क्या किया हमने? पहले रॉड का निकाल लिया, ठीक है, रॉड का। उस एक्सिस के अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है ml² by 12। वैल्यूज डाल के रॉड का आ गया हमारे पास 2,000, ठीक है,
उसके बाद में स्पीयर का इस एक्सिस के अलॉन्ग हमको पता था, लेकिन हमको इस एक्सिस के अलॉन्ग निकालना है, तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ये जो है विच इज दिस इज कॉल्ड एज थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, वो यूज करके हमने क्या किया, निकाला। मास पता था, आईसी का फॉर्मूला होता है स्पीयर के लिए, एच हमने निकाला कैसे, यहाँ से इतना रेडियस 10 और ये वापस 10 और 10 20, वैल्यूज डाल दी। एक स्पीयर का आ गया, दो स्पीयर का कितना हो जाएगा, एक स्पीयर का अगर 11,000 है तो दोनों स्पीयर का मिला के 22,000 और उसमें रॉड का ऐड कर दिया 24,000 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, यही सही आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वन। चलो क्वेश्चन नंबर 21 लेते हैं आपके स्क्रीन पे। अ फ्लाईव्हील यूज्ड टू प्रिपेयर अर्थवेयर पॉट्स इज सेट इनटू रोटेशन एट 100 आरपीएम। देखो पॉट्स, अर्थवेयर मतलब मिट्टी के जो बर्तन बनते हैं ना, वो देखा होगा आपने, वो चक्की घुमाते हैं और उसमें मड डाल के, क्ले डाल के उससे अलग अलग चीजें बनाई जाती है। ठीक है, उसका रोटेशन देके रखा है आरपीएम। आरपीएम मतलब क्या दिया होगा, फ्रीक्वेंसी, वो है 100 आरपीएम। आरपीएम यूनिट नहीं होता है, ठीक है, क्या होता है यूनिट, आरपीएस या फिर हर्ट्ज। तो कैसे, पर मिनट 100, तो पर सेकंड कितना, एक सेकंड में, सॉरी एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 से डिवाइड कर देंगे 10/6, 2 से डिवाइड करो 5/3 हर्ट्ज। नेक्स्ट, इट इज इन द फॉर्म ऑफ डिस्क ऑफ मास 10 kg, वो डिस्क के जैसा ही होता है। ठीक है, तो मास दिया है 10 kg, शेप कौन सा है, शेप है डिस्क का, ये बहुत जरूरी होता है। ठीक है, a lump of clay to be taken equivalent to a particle okay of mass 1.6 kg। अभी क्या हुआ देखो, वो रोटेट करते हैं, मोटर होती है या फिर एक लकड़ी के डंडे से वो रोटेट करते हैं। ठीक है, और वहां पे सेंटर में एक चीज होती है, उस पे क्ले रख के बनाते हैं। अभी मास वो अपने आप घूम रहा है, उस पे कुछ भी मास नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी क्या किया उन्होंने, क्ले लेके आए मिट्टी का और एक फ्लाईव्हील पे डाल दिया, लेकिन कौन से डिस्टेंस पे डाला वो नहीं बता रहे। जो क्ले है उसका मास ऑफ क्ले, उसको मैं डिनोट करता हूँ स्मॉल एम से, वो कितना है 1.6 kg। ठीक है, फॉल्स ऑन इट, गिर गया उस पे। ठीक है, एंड अदर्स टू इट मतलब चिपक गया। ठीक है, एट अ सर्टेन डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर। देखो ये फ्लाईव्हील है, मान लो ये उसका सेंटर होता है, उसी पे बनाते हैं। पहले ये घूम रहा था उसका। ठीक है, जब ये उसका घूम रहा था तब उसकी फ्रीक्वेंसी थी ये 5/3 हर्ट्ज या फिर 100 आरपीएम। लेकिन अभी क्या हुआ, एक्सीडेंटली कुछ चीज होगी, इस डिस्टेंस पे एक मिट्टी का गोला आके गिर गया एक्सीडेंटली। ठीक है, वो डिस्टेंस उन्होंने कितना बोला है, वो डिस्टेंस उन्होंने बोला है x, उसका मास कितना बोला है 1.6 kg। अभी मास बढ़ गया तो क्या होगा, जो आरपीएम है ना वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेट x इफ द व्हील नाउ रोटेट्स एट 80 आरपीएम, मतलब इसको मैं बोल दूंगा इनिशियल आरपीएम, और क्ले गिरने के बाद, क्ले का गोला गिरने के बाद n2 कितना हो गया 80 आरपीएम। आरपीएम फिर से क्या करोगे 80/60, 8/6। ठीक है, 8/6 मतलब 4/3 हर्ट्ज, ये हो गया। देखो मास बढ़ता है तो वेलोसिटी कम हो जाती है, या फिर आरपीएम कम हो जाता है, या फिर उल्टा मास कम करेंगे तो आरपीएम बढ़ जाएगा। ये क्या कंसेप्ट है, मास और वेलोसिटी अगर लीनियर में जाएंगे इसको बोलते हैं मोमेंटम। लेकिन अभी यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं फ्लाईव्हील वगैरह रोटेशन वाला, तो इस केस में क्या होता है ना, एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पे कंसेप्ट लगेगा द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या बोलता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बोलता है इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। वो क्या है, I1 ω1 इज इक्वल टू I2 ω2। ठीक है, I1 इंटू ω1 मतलब 2πN1, I2 2πN2। अभी क्या हो गया, दोनों साइड से 2π कट, देयरफॉर I1 इंटू N1 इज इक्वल टू I2 इंटू N2। अभी देखो N1 N2 दे के रखा है, I1 I2 दोनों भी नहीं पता है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे वापस मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगा के एक साइड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है वो निकाल लेके, क्योंकि डिस्क का यहाँ पे शेप उसी के लिए निकाला है डिस्क। पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, दूसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। अभी देखो क्या होगा, क्ले गिरने से फ्लाईव्हील पे क्या होगा, मास बढ़ेगा। ठीक है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, मास पे।
मास बढ़ा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम था पहले, इसलिए फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी। क्ले गिरने के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, I1 I2 दोनों निकाल लेंगे और उसके बाद में देखते हैं कि x कैसे निकालते हैं। ठीक है, अभी I1 मतलब क्ले गिरने से पहले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डिस्क देके रखा है, ये होता है उसका एक्सिस। डिस्क का फॉर्मूला होता है mr²/2। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा mr²/2 इंटू n1। अभी I2 देखो, इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला लिखते हैं I = 1 to n mi/r² इसका मतलब क्या, अगर 10 पार्टिकल है तो m1r1² प्लस m2r2² ऐसे लिखते लिखते m10r10 का स्क्वायर लिखते। अभी पहले इतना ही था, मान लो 10 पार्टिकल से बना था पूरा डिस्क। अभी क्या हो गया, प्ले गिर गया, एक पार्टिकल बढ़ गया और कितने डिस्टेंस पे आया वो, x इतने डिस्टेंस पे। जब 10 पार्टिकल थे अभी वो 11 हो गए, तो नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बनेगा, m11r11 का स्क्वायर। तो ये चीज ऐड हो जाएगी। ये पहला वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, अभी उस पर ये ऐड हो जाएगा। ये ऐड होगा, उसका मास भी दिया है 1.6 kg और उसका डिस्टेंस भी देख रखा है कितना, x। तो यहाँ पे क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 प्लस mx², ये हो जाएगा नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा क्योंकि क्ले क्या हो गया, क्ले उस पे ऐड हो गया। ठीक है, इंटू n2। अभी इसको चलो सॉल्व कर लेते हैं। देखो ढूंढने के लिए यहाँ पे उन्होंने क्या किया है ना, रेडियस देके रखा है। मैंने रेडियस लिखना भूल गया था, वो था 0.4 मीटर। वैल्यू डाल दो, क्या 10 इंटू 0.4 इंटू 0.4 क्योंकि रेडियस का स्क्वायर है, अपॉन 2 इंटू n1 कितना है, n1 है 5/3 इज इक्वल टू वापस 10 इंटू 0.4 इंटू 0.4 अपॉन 2 प्लस ये हो गया 1.6 x² इंटू कितना है 4/3। उधर का दिख रहा है आपको, ठीक है। तो देखो इससे क्या होगा, ये सॉल्व करो, 10 इंटू 0.4 कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, 4 इंटू 0.4 अपॉन 2 इंटू 5 इज इक्वल टू, अभी क्या देखो, ये पूरा मल्टीप्लीकेशन है, पूरे के नीचे 3 है, ये भी पूरा मल्टीप्लीकेशन है, ये एक पूरा टर्म हो गया ब्रैकेट, और ये दोनों साइड का 3 ऑलरेडी कट हो गया, तो इसलिए 5 लिखा। वापस इधर क्या लिखूंगा मैं क्या लिखूं, सेम 4 इंटू 0.4 अपॉन 2 प्लस 1.6 x² इंटू 4। अभी ऐसा क्या किया मैंने बताता हूँ। देखो दोनों साइड का 4 भी क्या हो गया, कट हो गया, 4 भी कट हो गया। तो अभी क्या हो गया, देखो 4 दोनों साइड से कैंसिल। अभी अच्छे से देखना, 0.4 इंटू 5, 0.4 इंटू 5 कितना होता है 2। कैसे, 5 4 का 20, बट ये 4 नहीं है, 0.4 है। ठीक है, तो 0.4 है, उसकी वजह से क्या 5 इंटू 0.4 2 आएगा, ऊपर का 2 नीचे का 2 कैंसिल, मतलब बचेगा कितना 1। देयरफॉर 1 इज इक्वल टू, इधर का पूरा कैंसिल हो गया 1। अब इधर देखना 2 टू द 4, तो ये ऊपर बचेगा 2 इंटू 0.4, 2 इंटू 0.4 प्लस 1.6 x²। और देखो ये बाकी का 4 और 4 तो ऑलरेडी कैंसिल कर दिया आपने। ठीक है, अभी देखना क्या होगा, देयरफॉर 1 इज इक्वल टू 0.8 प्लस 1.6 x²। ठीक है, अभी देखना क्या हो गया, इसी को मैं उल्टा लिखता हूं, 1.6 x² प्लस 0.8 इज इक्वल टू 1। कुछ नहीं किया, सेम ही। देयरफॉर 1.6 x² इज इक्वल टू लिख दो 0.2। क्यों ऐसा लिखा मैंने, ये 0.8 इधर प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 0.8 0.2। ठीक है, देयरफॉर अभी देखना x² इज इक्वल टू 0.2 अपॉन 1.6, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दूं 2 अपॉन 60,
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/8, 2 से डिवाइड किया, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 1/√8, 1/√8 नीचे का दिख रहा है सही। तो x की वैल्यू निकालनी थी, आ गया 1/√8। अभी किस में दिया था, मास केजी में, मीटर में, तो 1/√8 मीटर, इतना भी लिख दोगे तो भी चलेगा। या फिर इसको ऐसा लिख सकते हो दूसरा, 8 को कैसे लिखते हैं अपन, 2 × 4, तो √8 मतलब √8, तो ये 4 का बार आएगा 2√2, तो 1/2√2 मीटर भी लिख सकते हो, ठीक है। इतना भी लिखोगे तो भी पूरा आंसर दे देंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये दोनों एग्जांपल्स आपको समझ में आ गए होंगे। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चाहिए।